हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और हाई रिस्क केस के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल, या जिसको हम मोलर प्रेगनेंसी के नाम से या फिर वेसिकल मोल के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रेटिफॉर्म मोल का मतलब क्या होता है? हाइड्रेटेड का मतलब होता है ड्रॉप ऑफ वाटर एंड मोल का मतलब होता है स्पॉट, यानी जो वाटर यानी जो पानी की बूंदों की तरह कोई स्पॉट दिखाई देते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेटिफॉर्म मोल बोलते हैं। इसके जो केस हैं 1 in 1500 प्रेगनेंसी में होंगे यूनाइटेड स्टेट के अंदर, एशिया में कुछ जगह पे 1 in 200। उसके अलावा मोलर जो प्रेगनेंसी होती हैं वो यंगर एंड ओल्डर वुमेन्स में ज़्यादा होने के चांस होंगे। और उसके अलावा जो फर्स्ट टाइम अगर किसी को हुई है उन्हीं को 1 से 2% चांस रहते हैं सेकंड टाइम में भी वापस से क्या होने के, मोलर प्रेगनेंसी होने के। तो हम देखते हैं मोलर प्रेगनेंसी क्या है। ए मोलर प्रेगनेंसी, इसी को हम क्या बोले हैं? हाइड्रेटिफॉर्म मोल बोल दो, मोलर प्रेगनेंसी बोल दो, एक ही बात है। ए मोलर प्रेगनेंसी अकर व्हेन सेल्स ऑफ कोरियोनिक विलाई, यानी मोलर प्रेगनेंसी कब बनती है? जो कोरियोनिक विलाइज होते हैं, यानी कोरियोनिक विलाइज किसका फॉर्मेशन करते हैं? जो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो उन कोरियोनिक विलाइज की डिजीज़ होती है क्या? ये मोलर प्रेगनेंसी। तो उन कोरियोनिक विलाई डू नॉट डेवलप करेक्टली, यानी जो कोरियोनिक विलाई होती हैं जो अटैच होती हैं कहाँ से? एंडोमेट्रियम लेयर से, और वहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं किसको? फीटस को। तो जो मोलर प्रेगनेंसी में क्या होगा? ये जो कोरियोनिक विलाइज हैं इनका फॉर्मेशन नहीं होगा, और ये उनका प्रॉपर फॉर्मेशन होने की बजाय क्लस्टर के रूप में यानी गुच्छे के रूप में स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और जो ग्रोइंग बेबी है उसको सपोर्ट नहीं करवाएंगी, क्योंकि ये हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर एब्नॉर्मल होगी, ये अच्छे से वहाँ इन्वेड नहीं कर पाएंगी, और इनमें कोरियोनिक विलाई में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं उनकी जगह पे अगर इनके ऊपर क्लस्टर टाइप या फिर ड्रॉप ऑफ वाटर की तरह स्पॉट बनने लग जाएंगे, तो उस कंडीशन में ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से इन्वेड नहीं होंगी और न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करवाएंगी ग्रोइंग बेबी को, जिसकी वजह से फिटस के सर्वाइवल के चांस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जो ये मोलर प्रेगनेंसी है ये कंटिन्यू बहुत नहीं होती हैं, क्योंकि जो फिटस है इसमें वो 9 से 10 जो वीक है तब तक ही क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद क्या हो जाता है? उस फिटस की डेथ हो जाती है। कई कई केसेस में क्या होता है कि फिटस इसमें फिटस का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, और कुछ में फिटस का फॉर्मेशन हो जाता है लेकिन फिटस क्या नहीं होगा? उसमें वाइबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या होता है ये। तो इस जो ये मोलर प्रेगनेंसी है या एच मोल बोल दो, ये किसके अंदर आते हैं? गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के अंदर आते हैं। यानी गैस्ट्रेशनल का मतलब क्या हुआ? प्रेगनेंसी से रिलेटेड। ट्रोफोब्लास्टिक का मतलब वो ट्रोफोब्लास्ट जो किसका फॉर्मेशन करता है? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। तो ये किसकी डिजीज़ है? ये एक प्लेसेंटल की अबनॉर्मलिटी है। इसके अंदर क्या होता है? प्लेसेंटा के अंदर अबनॉर्मल प्रोलिफ्रेशन होगा, या फिर प्रोलिफ्रेशन के साथ साथ डिजनरेशन होता है प्लेसेंटल सेल्स का, यानी प्लेसेंटा का प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें। ये एक प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटी है। इसके अंदर कौन कौन से देखने को मिलती है, कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? जैसे एक तो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी, एक होता है पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी, एक होता है इन्वेसिव मोल, कोरियोकार्सिनोमा, और उसके अलावा प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूबर। कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि सिर्फ मोल मोल है, जो हमने देखा है स्पॉट, यानी सिर्फ क्या प्रेजेंट होंगे? मोल प्रेजेंट होंगे, और फिटस पार्ट इसमें एब्सेंट रहता है। पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी में क्या होगा कि फिटस प्लस मोल दोनों चीज़ें क्या होती हैं? इसके अंदर प्रेजेंट रहती हैं। इन्वेसिव मोल का मतलब वही होता है कि जो कोरियोनिक विलाइज जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाते हैं उनके ऊपर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बन जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं इन्वेसिव मोल। कोरियोकार्सिनो का मतलब है कि इन कोरियोनिक जो कोरियोनिक विलाइज हैं, कोरियोनिक, इनके अंदर ही एबनॉर्मल क्या होता है ना? ग्रोथ हो जाना सेल्स की, उसको हम बोलेंगे कोरियोना कार्सिनोमा। इसके अलावा प्लेसेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, यानी जो प्लेसेंटा की साइट है जहाँ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे इन ट्रोफोब्लास्ट के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाए? ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये सारी कंडीशन आती हैं किसके अंदर? गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ के अंदर आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन। ए हाइड्रेटिफॉर्म मोल इज़ रिलेटिव
रिलेटिवली रेयर कंडीशन, ये क्या होती हैं, एक रेयर कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, इन विच टिश्यू अराउंड ए फर्टिलाइज्ड एग दैट नॉर्मली वुड हैव डेवलप इनटू द प्लेसेंटा इंस्टेड डेवलप एज एन एबनॉर्मल क्लस्टर ऑफ सेल्स। यानी ये कहना चाहता है कि जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल क्या होता है, एक प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी होती है जिसके अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग के पास में जो टिश्यूज़ होते हैं, जो नॉर्मली किसका फॉर्मेशन करते हैं, जो ट्राफोब्लास्टिक लेयर होती है वो किसका फॉर्मेशन करती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। तो वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन ना करके एबनॉर्मल क्लस्टर ऑफ सेल्स बना देती है, सेल्स का क्या बना लेती है, गुच्छे बना लेती है। उसको हमने क्या बोला है, इसको हम मोलर प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। और दिस ग्रेप्स लाइक मास फॉर्म इनसाइड ऑफ द यूट्रस आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंस्टेड ऑफ ए नॉर्मल एम्ब्रियो। ये जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर हैं ये क्या हो जाती हैं, यूट्रस के अंदर दिखाई देंगी, किसकी बजाय, एम्ब्रियो की बजाय ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होती हैं, यूट्रस के अंदर दिखाई देती हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में। और जो ये हाइड्रेटिफॉर्म मोल ट्रिगर्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट एंड इन सम केस कैन बिकम कैंसरस। ये जो हाइड्रेटिफॉर्म मोल की कंडीशन है इसमें भी प्रेगनेंसी टेस्ट कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ है। इसमें फीटस प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो पॉजिटिव आएगा प्रेगनेंसी टेस्ट। और कुछ कंडीशन में ये क्या हो सकता है, कैंसर्स की भी फॉर्म में हो सकता है। तो हाइड्रेटिफॉर्म मोल का सिंपल मतलब क्या हुआ कि एक प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी है। इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा का प्रोलिफ्रेशन, यानी प्लेसेंटल जो टिश्यूज़ हैं, जो कोरियोनिक विलाई हैं, उनके अंदर क्या होने लग जाता है, एबनॉर्मल क्लस्टर सिस्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है, ऐसे क्लस्टर के रूप में, यानी गुच्छों की तरह। और वो कैसे बना लेते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनसे किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन आके एबनॉर्मल गुच्छे बन जाते हैं उसके अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर प्रेगनेंसी बोल दो या हाइड्रेटिफॉर्म मोल बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मोल, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।